प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहारी अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2C का अंतिम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या दिया है कि यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी 2 का गुणनफल दिया है और दे दिया है x³ - 5x² - 2x और +24 है। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा। पहले हमें समीकरण चाहिए और दो शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, तो दो शून्य का गुणनफल मानेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे दिया है कितना 12। अब अगला है समीकरण x³ - 5x² - 2x है और +24 की तुलना हमें करना है। तुलना करेंगे किससे, ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 से करने पर। अब आगे आएंगे तो हमें ABC का मान मिल जाएगा। तो a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा -5, c बराबर -2 और d बराबर हमें मिल जाएगा 24। अब अगला काम है हमारा कि सूत्र का। तो सूत्र हमारा है एक मूल का योगफल अर्थात अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये बराबर होता है -b/a। तो -5/1 अर्थात 5 आ जाएगा। तो हमें मिल गया अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अगला है अल्फ़ा बीटा, यानी जो दूसरा सूत्र है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो c का मान है -2, a का मान 1 अर्थात -2। तो हमें मिला अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर हो गया -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो 2 बनाए हैं इसी में चाहे मान रख दें, चाहे इसको 2 बना के इसको छोड़ देते हैं। अब अगला जो सूत्र है तीनों मूल वाला, तो सूत्र है अल्फ़ा बीटा गामा -d/a होता है बराबर। तो d का मान यहाँ मिला हमें 24, तो -24/1 अर्थात -24 आया। आगे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर -24। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया है 12, तो ये हम 12 गामा बराबर -24, तो गामा बराबर 12 का भाग दे देंगे -2 आ जाएगा। एक उत्तर हो गया। अब आगे आएंगे समीकरण नंबर हम 2 लेंगे। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 हमारा था अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर, ये था समीकरण नंबर 2 -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का स्थान पर यहाँ से 12 और प्लस गामा कॉमन होगा। अल्फ़ा + बीटा लिखिए, चाहे बीटा + अल्फ़ा लिख दीजिए। तो ये 12 जाके घट जाएगा और गामा का मान हमें मिला है -2, तो -2 यानी अल्फ़ा + बीटा ये बराबर -2 और -12 अर्थात -14 हो गया। आगे आ जाएंगे तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -14/-2 काटेंगे तो 2 × 14 आ गया। तो 2 मान मिले, एक अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12 और अल्फ़ा + बीटा का मान 7 आ गया।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें मिला था ये 12, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिला हमें 7। देख लीजिए, तो अल्फ़ा इन प्लस बीटा का मान 7 और इंटू वाले का 12 मिला था। अब हमें एक और समीकरण जो हमारा होता है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अलग से है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और लेफ्ट में माइनस है तो -4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 7 का स्क्वायर -4 गुणे 12, इधर बना 49 और 48, घटा दिए तो 1 आया। ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर था। अब हम अगर अल्फ़ा माइनस बीटा लेंगे इसका वर्गमूल तो 1 आएगा, ±1 ले सकते हैं। एक समीकरण यहाँ हमारा बना हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर है 7। इन्हें दोनों को हल करेंगे तो ये कटेगा, 2 अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर 2 चौका 8 4 आ गया। अब इस अल्फ़ा के मान को हम इसमें चाहे इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम रखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो अल्फ़ा का मान 4 बीटा बराबर 12, तो 4 तियाई 12, बीटा बराबर 12/4 3 आ गया। तो जो हमारे शून्यक मिले अर्थात अल्फ़ा बीटा गामा के मान, वो हमारा अल्फ़ा बराबर मिल गया था 4, बीटा बराबर हमें मिला 3, और गामा बराबर पहले हमने पा लिया था गामा का मान हमें मिला था गामा बराबर -2, तो गामा बराबर मिल गया -2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।